हाय प्यारे बच्चों, मैं इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस का पार्ट 2 लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात तो ये होनी चाहिए कि पार्टिसिपल क्या है। ठीक बेटा, पार्टिसिपल क्या है, लिखेगा ऐसा वर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे, पार्टिसिपल कहलाता है। बात समझ में बेटा, ऐसा वर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे पार्टिसिपल कहलाता है। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? जैसे कहा जाए आई सॉ ए डांसिंग डॉल। बेटा लिखना, डांस करना, चलना, मूव करना, ये वर्ब तो है, क्रिया तो हो रही है, लेकिन इस डाल की भी कुछ विशेषता है कि वो डाल डांस कर रही है, डांसिंग कर रही है। तो ये डांसिंग इस डाल की क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए डांसिंग का मतलब हो गया नाचती हुई। तो बेटा ऐसे वर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें वे पार्टिसिपल कहलाते हैं। आपने देखा आई सॉ ए डांसिंग डॉल, जैसे ही फाउंड हिज लास्ट पेंसिल। ही फाउंड हिज लास्ट पेंसिल, वह अपनी खोई हुई कलम को पाया। बेटा लास्ट क्रिया है, खो जाना, दूर हट जाना, भाग जाना क्रिया है, लेकिन इस पेंसिल की विशेषता वो खोई हुई थी, इसलिए ये क्या है? आपका पार्टिसिपल है, क्योंकि ऐसे वर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव का कार्य करें, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें, पार्टिसिपल कहलाते हैं। क्लियर भैया? तो बेटा अब देखिए कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम मिटाएंगे। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, नोट करते चलिएगा। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा बेटा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, बेटा दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों के अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और तीनों को हम पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे, नोट कर लीजिए। तो बेटा आइए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। हेडिंग डालिएगा बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कहां पर बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल
प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण किया जाता है। खूब ध्यान दीजिएगा बेटा, जीरंड में भी आईएनजी जोड़ करके ही जीरंड का निर्माण किया जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी जोड़ करके पार्टिसिपल का निर्माण किया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होना चाहिए? अंतर यह है बेटा कि जीरंड नाउन का कार्य करता है, नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, किंतु पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है। बात समझ में आ गई बेटा? जब हम लोग इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो बेटा हिंदी में अर्थ निकालने पर इनके अंत में आएगा हुए या करके, ठीक ना? हिंदी में अर्थ निकालने पर इन शब्दों के अंत में हुए या करके आएगा। आएगा, ठीक है ना? हुए आएगा बेटा या करके आएगा। अच्छा, कहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं? जब दोनों वाक्यों में एक कार्य के बाद, जब दोनों वाक्यों में बेटा एक कार्य के बाद जब दोनों वाक्यों में एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत हो तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जब दोनों वाक्यों में से एक कार्य के बाद दूसरा कार्य बेटा तुरंत हो, ठीक ना, वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। बहुधा दोनों में कारण परिणाम संबंध होता है। बेटा दोनों में कारण परिणाम संबंध होता है। एक में कारण होता है और दूसरे में परिणाम संबंध होता है। आगे लिखिएगा नोट, जो कार्य पहले हो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया जाता है। ठीक ना बेटा? जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसे बदल देंगे तो वह एक फ्रेज बन जाएगा। ऊपर मिटाएंगे और उदाहरण देंगे, ठीक ना?
हाँ बेटा, आई रीच्ड होम। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। बेटा मैं घर पहुंचा, मैंने कपड़े उतारे। बेटा घर पहुंचा, फटाफट कपड़े उतारे। दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं, एक के बाद तुरंत हो रहा है। कारण परिणाम तो नहीं है। हालांकि थोड़ा सा आ रहा है कि अगर वो घर न पहुंचा होता तो कपड़े न उतारता, तो पहला कार्य तो है घर पहुंचने का और दूसरा कार्य कपड़े उतारने का। तो बेटा इसका वर्ब है क्या? रीच। तो रीच का हम कर देंगे रीचिंग होम। बेटा ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। आई दोनों का सब्जेक्ट एक है। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतारे। घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतारे। देख रहे बेटा, आ गया ना कर। घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतारे। यहां पर एक चीज मैंने नहीं बताया, दोनों या तीनों या चारों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। हम दो लिख दे रहे हैं बेटा, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होता है। आगे पहुंचा जाए। ठीक बेटा, जैसे आई वॉज हंग्री। आई टुक माई फूड। मैं भूखा था, मैंने अपने भोजन लिया। अगर पूछा जाए भैया भोजन आपने क्यों लिया, कहोगे भूख लगी थी। कारण परिणाम हुआ कि नहीं बेटा? लेकिन जहां पर ये आपके क्या कहते हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में आ जाए, तो एम इज आर वाज पर, तो हम यहां पर पार्टिसिपल के लिए बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर हुआ? वाज दिखे, इज दिखे और आई एम लिखे, आर दिखे, उसके बाद नाउन हो या बेटा एडजेक्टिव हो, तो आप यहां पर बीइंग करेंगे। बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। ध्यान दीजिएगा, वाज दिख रहा है तो बीइंग, भूखा हो करके मैंने अपने भोजन को लिया। भूखा हो करके मैंने अपने भोजन को लिया। बात समझ में आ रही है? आई सॉ ए टाइगर। आई रैन अवे विथ फियर। मैंने एक चीते को देखा और मैं भय से भागा। क्यों भागा? क्योंकि मैंने चीता देखा। तो ये कहा जा सकता है कि चीते को देख करके मैं भय से भागा। तो सा का क्या हो जाएगा बेटा? सीइंग ए टाइगर, कमा आई रैन अवे विथ फियर। मैं भय से भागा। बात समझ में आ रही? आप लोग नोट करिएगा। इसमें एक पॉइंट और आपको नोट करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा मिटाएंगे बेटा। पॉइंट ए नोट करिएगा। यदि पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के पश्चात लिखा जाता है।
तो उसे ऑब्जेक्ट के पश्चात लिखा जाता है। जैसे बेटा आयशा राम, ही वाज राइटिंग ए लेटर। मैंने राम को देखा, वह लेटर लिख रहा था। देखा तो दोनों कार्य साथ हो रहे, तो ऐसे करेंगे आयशा राम राइटिंग ए लेटर। मैंने राम को पत्र लिखते हुए देखा, मैंने राम को पत्र लिखते हुए देखा, राइटिंग ए लेटर। क्लियर भैया? तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल। कल तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अधिक से अधिक उदाहरण करते रहिए, और मैं आपके समक्ष बहुत सारे उदाहरण लेकर के आऊँगा। तब तक आप पढ़िए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।